बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को बिहार आकर्षित करने लगा। चुनाव को देखते हुए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण का आगमन बिहार के रोहतास जिले में हुआ। अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बिहार की बदहाल स्थिति को देखते हुए उनकी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आपके बिहार के आगमन का उद्देश्य क्या है? देखिए, बिहार में चुनाव है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि कोरोना कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो इलेक्शन ना हो, तो अब हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जितनी मजबूती से काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देने और उनको बल देने कि वो और मजबूती से कार्य करें और किस तरह से जो है धरातल पर कार्य करके वो इस डबल इंजन की सरकार को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। यही इन चर्चाओं को मजबूत करने और उनको ऊर्जा देने के लिए हम लोग बिहार पहुँचे। आप भी मान्यवर कांशीराम के विचारों से सहमत हैं और बसपा भी उसी विचारधारा से है, तो क्या आपके आने से आप बसपा के साथ उनकी सहमति आपकी बन सकती है? देखिए, बसपा तो उसके विषय में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। जब उनकी नेता आएंगे आप उनसे पूछेगा। मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी नहीं कहा था कि हम परशुराम जी की मूर्तियाँ लगाएंगे। तो हमारा जो एजेंडा था वो बहुजन समाज के लिए था। उन्होंने हमारा नारा ही बता दिया। पहले हमारा नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब हमारा नारा हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का जो नारा है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम प्रयास करें कि यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, जो 85% बहुजन समाज है, उनको तैयार किया जाए। और मेरी जिम्मेदारी ये है कि नए नौजवान तैयार किया जाए जो ईमानदार हो, संघर्षशील हो और जो समर्पित हो। तो क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? जी, हमारी पार्टियां चुनाव भी लड़ेगी और एक मजबूत भागीदारी भी अदा करेगी। और आपको जब जिस रिजल्ट आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर जो है वो बिहार में उभरेगी। सर, बिहार में रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, तो क्या आपको लगता है कि इस समस्या को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बिहार में रोजगार की समस्या के कारण ही जो है मेरा फोकस जो है बिहार पे हुआ, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज की एक बड़ी आबादी रहती है। और जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो लाखों लोग मैंने परेशान होते दिल्ली में जो है सड़कों पर नंगे पैर भूख प्यास से व्याकुल छोटे छोटे बच्चे बहनों को तड़पते देखा। तो मेरी समझ में आया कि बिहार में ये हालात जो हैं ये जानबूझकर बनाई गई है कि जिससे यहाँ की जनता जो है हमेशा वोटर ही बनी रहे और इन पे इनके झूठे वादों को, इनकी झूठी बातों को सच मानकर इनके वादों के साथ खड़े होकर जो इनको वोट करती रहे। तो उस कड़ी को पीछे हटाने और इस कड़ी को आगे बढ़ाने की बिहार में रोज़गार कैसे तैयार हो, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो बिहार में प्रत्येक युवा को जो है रोज़गार दिया जाएगा। पहली लड़ाई ही है कि कम से कम जो है पहली बार में 2 लाख नौजवानों को जो है रोज़गार दिया जाए।